अरे मामा, उसे पहचान नहीं पाए। वह तो गधी धन्नो थी। उसने तो प्रेम से तुम्हारा स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ाया था। टूनपुर के जंगल में एक शेर रहता था। एक सियार उसका सेवक था। एक बार एक हाथी से शेर की लड़ाई हो गई। शेर बुरी तरह घायल हो गया। वह चढ़ने फिरने में भी असमर्थ हो गया। खाना न मिलने से सियार भी भूखा था, क्योंकि शेर के द्वारा किए गए शिकार से ही सियार भी खाना खा लेता था। एक दिन शेर ने सियार से कहा, तुम जाओ और किसी पशु को खोज कर लाओ जिसे मारकर हम अपना पेट भर सकें। सियार किसी जानवर की खोज करता हुआ एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक गधे को देखा जो पेड़ की पत्तियां खा रहा था। सियार गधे के पास गया और बोला, मामा प्रणाम, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। इतने दुबले पतले कैसे हो गए? गधा बोला, भाई मत पूछो, मेरा मालिक बड़ा कठोर है। वह पेट भर के घास भी नहीं देता और बस काम 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 कराता है। इन पेड़ की पत्तियां खाकर अपना पेट भरता हूँ भाई। तब सियार ने कहा, मामा उधर नदी के पास एक बड़ा घास का मैदान है, आप वहीं चलें और मेरे साथ मजे से रहें। गधे ने, भाई मैं तो गांव का गधा हूँ, वहाँ जंगली जानवरों के साथ मैं कैसे रह सकूंगा? मामा वह बड़ी सुरक्षित जगह है। वहाँ किसी का डर नहीं है। मजे से कितनी मर्जी घास खाओ, नदी का ठंडा ठंडा पानी पियो। और सबसे जरूरी बात मामा, वहाँ 3 गधियाँ भी रहती हैं। वह भी एक धोबी के अत्याचारों से तंग होकर आ गई थी। उनका कोई पति भी नहीं है। आप देखने में सुंदर भी हो और उनके योग्य भी हो। चाहो तो उन तीनों के पति बन के रह सकते हो। सियार की बात सुनकर गधा लालच में आ गया और गधियों के बारे में विचार करते हुए खुश होने लगा। गधे को लेकर सियार वहां पहुंचा जहां शेर छिपा हुआ बैठा था। शेर ने गधे को देखकर उस पर धावा बोल दिया, परंतु गधा डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। तब सियार ने नाराज होकर शेर से कहा, तुम एकदम निकम्मे हो। जब तुम एक गधे को नहीं मार सकते तो हाथी से कैसे लड़ोगे? शेर झेपते हुए बोला, मैं उस समय तैयार नहीं था, इसलिए चूक हो गई। सियार ने कहा, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब तुम पूरी तरह तैयार होकर बैठो, मैं उससे लेकर आता हूं। वह फिर गधे के पास पहुंचा। गधे ने सियार को देखते ही कहा, तुम तो मुझे मौत के मुंह में ही ले गए थे। मेरा तो काम ही तमाम हो जाता भाई। न जाने वो कौन सा जानवर था, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं। सियार ने हंसते हुए कहा, अरे मामा, उसे पहचान नहीं पाए। वह तो गधी धन्नो थी। उसने तो प्रेम से तुम्हारा स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ाया था। वो तो तुमसे गले लगना चाहती थी। तुम तो बिल्कुल कायर निकले मामा। किसी के प्रेम को ठुकरा कर भाग निकले और वह धन्नो बेचारी तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़कर बैठी है। तुम्हें तो अपना पति मान लिया उसने। अगर तुम नहीं चलोगे तो वह प्राण त्याग देगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तो चलता हूँ। गधा एक बार फिर सियार की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। इस बार शेर नहीं चूका। उसने गधे को एक ही झपटे में मार दिया। भोजन करने से पहले शेर बोला, सियार, मैं जरा स्नान करके आता हूँ। ये गधी वाला मेकअप साफ करके तब भोजन करूंगा। इतना कहकर शेर स्नान करने के लिए चला गया। इस बीच सियार ने गधे का दिमाग खा लिया। शेर स्नान करके लौटा तो नाराज होकर बोला, ओ सियार के बच्चे, तूने मेरे भोजन को झूठा क्यों किया? तूने उसके दिमाग को क्यों खा लिया? सियार गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। उस गधे में दिमाग था ही नहीं। अगर इस गधे में दिमाग होता तो ये दोबारा मेरे साथ क्यों आता? सोचो महाराज, सोचो, इस गधे में दिमाग था ही नहीं। शेर को सियार की बात पर विश्वास आ गया। वह शांत होकर भोजन करने में जुट गया। सबक, जो दिमाग से काम नहीं लेते हैं वो हमेशा किसी न किसी का शिकार हो ही जाते हैं, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान।